क्योंकि साथ भी गई होती। आज के एपिसोड में क्या हुआ, तुलसी और मिहिर को नंदिनी बात कर बोलने वाली थी कि परी रणविजय को बात करने वाली है। उससे पहले परी ने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया और कहा कि नंदिनी और करण दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। ये सब बातें कह देती है और ये बात सुनकर मिहिर और तुलसी घर वाले सभी बहुत फील होते हैं और कहते हैं कि नंदिनी इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो, करण ने मुझे कुछ नहीं बता। वहाँ पर नंदिनी कहती है कि हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ करण को हम इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के कल्चर और यहाँ के फेस्टिवल्स और बड़े छोटों का आदर मेरे बच्चों को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मैं और करण इसी बात से परेशान है माँ। वहाँ पर तुलसी कहती कि आप लोग मुझे नहीं बताया, मैं समझ नहीं पाई कि इतना बड़ा फैसला आप लोगों ने कर लिया ऐसे ही, मुझे नहीं पता कि तुम परेशान हो। ये बातें होती हैं और वहाँ पर रणविजय आता है और मिहिर से बात कर कर चले जाता है, जिसकी वजह से परी को थोड़ा शॉक होता है। रणविजय सीधा घर में आ गया और सीता मिहिर से मिलता है और मिलकर चला जाता है, जिसकी वजह से परी कॉल करती है रणविजय को, लेकिन रणविजय कॉल का बात करते ही फ़ौरन वहाँ पर तुलसी आ जाती है, जिसकी वजह से फ़ोन काट देती है और वहाँ तुलसी से परी से 2-3 बातें हो जाती हैं। परी कहती है कि मैंने नंदिनी भाभी का ठीक है क्या, ये सब बातें पूछते हैं। वहाँ पर तुलसी कहती है सभी घर वालों के सामने इतना खुलासा नहीं करना था। वहाँ पर भी परी कहती है कि आपको मैं ही गलती हूँ, क्योंकि मेरे भाई का घर टूट रहा है, मैंने आपको सच्चाई बताई फिर भी आपको वो सच्चाई नज़र नहीं आती और मेरी गलती ही मिलती है, क्योंकि हर बार इसी वजह से मैं आपको मम्मा नहीं मांगती और मैं आपकी बेटी नहीं, यही बात कह देती है। ये बात सुनकर तुलसी कहती है तुम कुछ भी बोलती हो परी, तुम्हारे मुँह में जो आया वो सब बातें कह देती है। उतने में अजय आता है, जिसकी वजह से परी चुप रहने के लिए कह देती है और तुलसी भी चुप हो जाती है और दोनों मिलकर अजय के साथ परी चली जाती है। और वहाँ ससुराल में फिर से परी रणविजय को मिलने के लिए कॉल करती है। उसके घर के सामने रणविजय से मिलती है, जिससे उसकी सास देख लेती है और आकर सभी बातें तुलसी को कह देती है कि वो परी किसी वो पहले वाले लड़के से मिलती है क्या। वहाँ पर तुलसी कहती है इंदिरा जी को कि आप ही पूछ लेना था परी से किससे बात कर रही थी, लेकिन परी के बारे में इंदिरा जी कहती है मैंने पूछा था, उसने कह दिया कि मैं न्यूज़पेपर वाले को बात किया और मेरा कॉलेज फ्रेंड था। अभी कौन सा कॉलेज फ्रेंड है, ये सब कहती है। और इंदिरा जी कहती है सबसे पहले आप मुझे कहेंगे कि आप मुझे बताना था, इसीलिए मैं आपको बता दी। आपकी जिम्मेदारी है, वो क्या करती है कैसा है। लेकिन अब बाहर की न्यूज़ देखकर पता चल रहा है कि बाहर किसी और लड़के के साथ रहकर अपने पति को मार देगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, ये कह देती है इंदिरा। अब वहाँ पर तुलसी और नंदिनी दोनों बात करते हैं और वहाँ पर नंदिनी भी कहती है मैंने देखा है रणविजय से बात करती हुई परी, इसी बात को मैं आपसे कहना चाहती थी, लेकिन वो परी उस दिन इतना बड़ा हंगामा कर दिया और मेरी करण के और मेरे बीच की लड़ाई के बारे में सभी घर वालों के सामने कह दी, जिसकी वजह से मैं चुप रही। लेकिन रणविजय से बात करती हुई मैंने सुना है माँ। लेकिन वहाँ पर तुलसी बहुत रोती है और कहती है तुम भी ये बात मत बोलो नंदिनी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी बेटी कितनी गलती करेगी, अभी तक उसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं, हर बार कुछ ना कुछ लगा रहता है। और ये कहकर तुलसी बहुत रोती है। अब गणपति विसर्जन के बाद ही कुछ ना कुछ करूँगी, ये सोचती रहती है। उतने में वहाँ पर गणपति विसर्जन के लिए फिर से परी आई हुई थी और फिर से रणविजय से मिलने जा रही थी। ये बात नंदिनी सुन लेती है और तुलसी को कहती है कि परी पार्लर नहीं जा रही है, वो रणविजय से मिलने जा रही है। और नंदिनी और तुलसी दोनों परी को फॉलो करते हैं। परी ऑटो में गई हुई थी और जाकर रणवीर से मिलने ही वाली होती है। वहाँ पर जाकर बाइक से रणविजय आता है और मिलने ही वाला होता है। तुलसी देख लेती है, क्योंकि वो ऋतिक से देखी हुई